क्या चाहिए बेटे, है नहीं समझे क्या? आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैंने सच्चे हृदय से आशीर्वाद दे दिया। हाँ, और क्या दूं बेटिया, क्या दूं बेटा? हाँ, तेरा मस्तक सदा गुरु चरणों में झुका रहेगा। हाँ, क्या बोला? हाँ, ये भी तो गुरु आशीर्वाद होता है ना। गुरु आशीर्वाद ना हो, किसी का मस्तक गुरु चरणों में सदा के लिए झुका रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। हाँ, तो इसका तो झुका रहेगा, मैंने आशीर्वाद दे दिया। हाँ, और बेटा, हाँ, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? कि जिसको शीश गुरु जी अपनी कृपा से सदा झुका के रखें, तो ये तो लगता है सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो मैंने दे ही दी है बिटिया। और बोलो। क्या दूं बेटिया? हाँ, जाओ जल्दी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आशीर्वाद। अरे कुछ चाहिए तो बोलो बेटा। हाँ बेटा, कुछ चाहिए तो बोलो बेटे। पिताजी, गुरु प्यार से सदा माला माल रखना बस। ठीक है बेटे रानी। हाँ, ये प्रधान बना हुआ है, अभी तुम्हारी तरह समर्पण नहीं हुआ इसका। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, नहीं समझे क्या? जैसे तुम्हारा समर्पण हो गया गुरु चरणों में बेटा, इसका नहीं हुआ। तो गुरु जी से प्रार्थना करो, अरे प्रधान मेरी तरह गुरु चरणों में समर्पण कर ले। नहीं समझे क्या? चारों ओर से खुशियां घेर लेंगी तुम्हें। नहीं समझे क्या? हाँ, ये बिटिया दिन रात गुरु जी की सोच करती रहती है। नहीं समझे क्या? इसी को प्रधान भाव कहते हैं कि अपने परिवार के बाद में जब समय मिले तब सोचो, और गुरु परिवार के बारे में पहले सोचो, कैसे ऊंचे उठे। दिन रात इसी योजना में लगे रहो जैसे बिटिया लगी रहती है। उसी को प्रधान सेवक बोलते हैं। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। नहीं समझी क्या? हाँ, तो इसको भी कोई गीत ऐसा सुना दे जो इसके हृदय में जम जाए। है, बैठ के सभी के हृदय में जम जाए, केवल इसके हृदय में नहीं, सभी के हृदय में जम जाए। यदि सारे प्रधान बनना चाहते हैं, जो प्रधान भाव रखते हैं सारे ही प्रधान होते हैं ना। नहीं समझे क्या? है, अरे तो सुना दे बेटिया, जो सभी के हृदय में वास कर जाए। हाँ, सुना दे पुत्र, मैं तुझे शक्ति प्रदान करता हूँ। जय गुरु मात पिताजी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार जी महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु ज्योत ज्वाला मैया जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव। जय ओंकार। जय गुरुदेव। जय ओंकार। जय गुरुदेव। जय ओंकार। हमें ओंकार यज्ञ रचाएंगे, दाता सोए भाग्य जगा देना। हमें ओंकार
रचाएंगे, दाता सोए भाग्य जगा देना। जैसे तारे बिड़े औरों के, जैसे तारे बिड़े औरों के, ये नैया पार लगा देना। हमें ओंकार यज्ञ रचाएंगे, दाता सोए भाग्य जगा देना। हमें ओंकार यज्ञ रचाएंगे, दाता सोए भाग्य जगा देना। तोड़े 84 के बंधन, जंजीर का मसला कुछ भी नहीं। तोड़े 84 के बंधन, जंजीर का मसला कुछ भी नहीं। तेरी मर्जी पे निर्भर है दाता, तकदीर का मसला कुछ भी नहीं। तेरी मर्जी पे निर्भर है दाता, तकदीर का मसला कुछ भी नहीं। जरा कलम पकड़ कर हाथों में, जरा कलम पकड़ कर हाथों में, विधना का लिखा पलटा देना। हमें ओंकार यज्ञ रचाएंगे, दाता सोए भाग्य जगा देना। हमें ओंकार यज्ञ रचाएंगे, दाता सोए भाग्य जगा देना। तेरी मेहर की ज्योति जब जलती, मिट जाती स्याही रातों की। तेरी मेहर की ज्योति जब जलती, मिट जाती स्याही रातों की। राई को पर्वत कर देना, करामात तुम्हारे हाथों की। राई को पर्वत कर देना, करामात तुम्हारे हाथों की। दुख दर्द की मारी बगिया में, दुख दर्द की मारी बगिया में, खुशियों के फूल खिला देना। में यज्ञ रचाएंगे, दाता सोए भाग्य जगा देना। हमें ओंकार यज्ञ रचाएंगे, दाता सोए भाग्य जगा देना। ए दाता तेरे लिए हर युग को पलटाना तो काम मामूली है। ए दाता तेरे लिए हर युग को पलटाना तो काम मामूली है। पतझड़ को बहारों के कपड़े पहनाना तो काम मामूली है। पतझड़ को बहारों के कपड़े पहनाना तो काम मामूली है। कतरे को समंदर कर देता, कतरे को समंदर कर देता, तेरा जरा सा हाथ हिला देना। हमें ओंकार यज्ञ रचाएंगे, हुए भाग्य जगा देना।
हमें ओंकार यज्ञ रचाएंगे। दाता सोए भाग जगा देना। दाता ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे हुक्म का पालन करते हैं। दाता ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे हुक्म का पालन करते हैं। तेरे कहने पे राजा इंद्र भी तो इन मेघों में जल भरते हैं। तेरे कहने पे राजा इंद्र भी तो इन मेघों में जल भरते हैं। जो चाहे तो होता वो जग में, जो चाहे तो होता वो जग में, हमें आज भी ये दिखला देना। हमें ओंकार यज्ञ रचाएंगे। दाता सोए भाग्य जगा देना। हमें ओंकार यज्ञ रचाएंगे। दाता सोए भाग्य जगा देना। जय जय गुरुदेव, जय बहुत सुंदर ओंकार। गीत है, सोए भाग जगा देना। आगे तो मैं भूल गया क्या बोला है। सोए भाग जगा देना, हाँ? सोए भाग तो जाग जाते हैं जो गुरु वाणी को सो के नहीं सुनता, जागृत होके सुनता है। और जागृत होके जो सुनता है ना, वो ये बात भी सुनता है जो इस गीत में कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव ओंकार पिता का हुक्म बजाते हैं, सतगुरु ज्योत का हुक्म बजाते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? इसी को जागृति बोलते हैं। जो इस बात को समझता है ना कि गुरु ज्योत का हुक्म तो ब्रह्मा विष्णु महादेव भी बजाते हैं, और उस गुरु ज्योत की हम शरण है। अगर कोई इस लफाज को हर क्षण हर पल याद रखे तो समर्पण ना भी करे कोई, अपने आप समर्पण हो जाता है। क्योंकि भाई इससे बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। ये सबसे बड़ी शक्ति हैं जिनका हुक्म बजाती हैं। उस शक्ति की हमें शरण मिली हुई है। जब ये याद रहेगा और इसमें कोई संख्या नहीं होगी तो अपने आप समर्पण हो जाता है। भी इससे बड़ी शक्ति तो कोई ना होती, ना होनी चाहिए, ना कभी होगी। उस शक्ति की हम शरण है तो अपने आप समर्पण हो जाता है। जब तक गुरु शक्ति को महान नहीं समझेंगे, समर्पण करने से कभी समर्पण नहीं होता। और महान समझने लग जाएंगे, इतनी महान समझेंगे कि सारे ही तो उसका हुक्म बजा रहे हैं, पृथ्वी माता भी, देवी भी, देवता भी। तो जब ये विश्वास हो जाता है, उस गुरु ज्योत की हम बैठक लगाते हैं। जयकारा सतगुरु बोल साचे दरबार की जय। समर्पण ना भी करो, अपने आप हो जाता है। जितना गुरु महिमा समझोगे उतना उतना समर्पण अपने आप हो जाता है। कभी करने से नहीं होता। क्या बोला? कभी करने से नहीं होता। प्यारे बालकों, दीपावली महापर्व की बधाई हो तुम्हें। दीपावली को बोलते हैं खुशियों का त्योहार। और जो गुरु चरणों में आना, तो
तो दीपावली समझता ही है, लेकिन दीपावली के दिन आना क्या सोचता है, सदा सदा के लिए घर में दीपावली हो जाएगी, नहीं समझे क्या? तो बेटे मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, सब दिन गुरु के होते हैं और गुरुओं के घर में, संतों के घर में तो सदा दिवाली होती है। संतों के दर पे आने का सदा के लिए संकल्प करें, दिवाली का आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहेगा। जयकारा सतगुरु। बोल साचे दरबार की जय। तुम्हारे से बातें करने को बहुत दिल करता है, लेकिन टाइम की कमी है। फिर भी सह नाम से जो इस समय बैठे हैं, गुरु इच्छा से उनसे बात करना चाहता हूं। सह नाम से सुनो, सुनो, गुरु जी की इच्छा होती है सह, भाई आराम से आना। जो भी सह नाम से है